आपको बताते चले, एक तरफ ईडी के अधिकारी 1:15 बजे से लगातार 1:15 से हेमंत सोरेन से पूछताछ कर रहे हैं उनके आवास पर। तो दूसरी बड़ी खबर यह है, ईडी के अधिकारियों के खिलाफ हेमंत सोरेन ने मामला दर्ज करवाया है। SC/ST के तहत ये मामला दर्ज करवाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। रांची में ईडी अफसरों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। SC/ST एक्ट के तहत ये शिकायत दर्ज करवाई गई है। हेमंत सोरेन ने ये शिकायत दर्ज करवाई है। आपको बताते चले, एक तरफ पूछताछ चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ हेमंत सोरेन ने दिल्ली में ईडी अधिकारियों के खिलाफ जिस तरह से ईडी ने कार्रवाई की थी, उनकी ओर से FIR दर्ज करवा दी गई है। दरअसल दिल्ली आवास पर 29 जनवरी को हुई रेड को लेकर ये मामला दर्ज करवाया गया है। आवेदन की कॉपी रांची के SC/ST थाना में भेज दी गई है। सत्यजीत हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, अनुपम मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यजीत, सबसे पहले आपके पास आते हुए, क्या है ये मामला जो मुख्यमंत्री की ओर से दर्ज करवाया गया है ईडी अधिकारियों के खिलाफ? देखिए, बड़ा मामला है। जिस तरह से वहां पे मुख्यमंत्री की मौजूदगी नहीं रहती, ऐसा लग रहा है सत्यजीत की आवाज नहीं मिल पा रही है। अनुपम, इस सवाल का जवाब अगर आपसे मैं चाहूं, ईडी के अधिकारियों के खिलाफ ही सीएम ने मामला दर्ज करवा दिया है। क्या है पूरा मामला, क्या प्रकरण है, बताइए जरा। जी देखिए, रांची पुलिस से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक दिल्ली में जिस तरीके की कार्रवाई ईडी अधिकारियों की ओर से की गई थी, उसे एक तरह से SC/ST एक्ट के तहत देखा जा रहा है और हेमंत सोरेन ने उसी के तहत मामला दर्ज कराया है। SC/ST जो थाना है उसमें ये मामला दर्ज कराया गया है। फिलहाल कंप्लेन दर्ज कराई गई है और इस मामले की कार्रवाई भी शुरू होगी। बड़ा मामला है फिलहाल, और अभी तक जो जानकारी मिल रही है, एक तरह से ये मामला दर्ज कराया गया है, ये दूसरी तरफ से ईडी पर दबाव बनाने की कोशिश के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। जिस तरीके से लगभग 3 घंटे हो चुके हैं, ईडी के अधिकारी लगातार छानबीन कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, खासतौर पर कोल, माइन और लैंड से जुड़े मामलों के तहत, घोटालों के तहत, और कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक जवाबी कार्रवाई के तौर पर भी देखा जा रहा है कि ईडी अधिकारी जो पूछताछ कर रहे हैं उनको सूचना जरूर मिली होगी और ऐसे में उन पर भी थोड़ा दबाव आए। तो इस मामले के दो पहलू हैं। एक तो ईडी अधिकारी को दबाव में डालना, दूसरा SC/ST एक्ट जो उनको हासिल है उसके तहत कोई अगर रियायत मिल जाए, और जो सहानुभूति का एक जो केंद्र बिंदु है कि FIR हो गई है, FIR हो गई है, मिलती है SC/ST एक्ट के तहत ईडी अधिकारियों के खिलाफ FIR हो गई है, ये जानकारी मिल रही है अनुपम। अब बकायदा FIR दर्ज करा दी गई है ईडी अधिकारियों को लेकर। बिल्कुल, इस पे छानबीन और प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला है। और जैसा कि पहले मैं कह रहा था कि दो पहलू हैं इस मामले के। एक तो कि दबाव पड़े ईडी अधिकारियों पर, जिस तरीके से ईडी की जो ग्रिलिंग चल रही है उससे हेमंत सोरेन और पूरी पार्टी, पूरे महागठबंधन को दबाव पड़ा हुआ है, दबाव में है। ऐसे में एक जवाबी प्रक्रिया के तौर पर भी इसको देखा जा सकता है। और दूसरी बात है, जो सहानुभूति की एक लहर पैदा करने की कोशिश हो रही है पूरे झारखंड में, क्योंकि झारखंड में हेमंत सोरेन, अगर हम पिछली बार जब वो जीत के आए थे तो काफी एक सहानुभूति की लहर भी थी उनके साथ। तो ऐसे में दोबारा अगर वो लहर पैदा की जाए तो SC/ST एक्ट के तहत ये मामला दर्ज किया गया। ये कोशिश एक तरफ उस तरफ भी जा रही है। तो राजनीतिक पहलू भी है इसका और इसका इन्वेस्टिगेशन जो है वो भी पहलू है। सत्यजीत, सीधे आपके पास आते हुए, ईडी अधिकारियों के खिलाफ ये जो FIR दर्ज हुई है, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है? क्या 29 तारीख को ईडी अधिकारी दिल्ली आवास पर पहुंचकर जिस तरह का उनकी ओर से एक्शन लिया गया, उस वजह से ये है, या क्या बताया जा रहा है सत्यजीत? बिल्कुल, देखिए, ये सीधे सीधे मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि स्टेट के पास भी एजेंसीज है। अगर आप केंद्रीय एजेंसी को यूज कर रहे हैं और अगर आप ये दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप दबाव डाल सकते हैं या फिर आप जो है परेशान कर सकते हैं, तो इनके पास भी लेजिटिमेट पावर्स है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और SC/ST एक्ट में जो धाराएं होती हैं वो पब्लिक डोमेन में है कि काफी गंभीर धाराएं होती हैं। नॉन अवेलेबल सेक्शन होता है। ईडी अधिकारियों के खिलाफ उन्होंने प्रताड़ना का
जो है कंप्लेंट दिया था, जिसको एफआईआर में कन्वर्ट किया गया है और रांची के पुलिस कप्तान ने इसको कंफर्म भी किया है। तो सीधे सीधे जो है कन्फ्रंटेशन, जैसे पहले चल रहा था कि आप हेमंत सोरेन बार बार कह रहे थे कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इन्वेस्टिगेशन बायस्ड है, मीडिया ट्रायल चल रहा है, इमेज को मलाइन करने की कोशिश की जा रही है, तो उसी कड़ी में अब देखा जाए कि अगर आप कोई कार्रवाई करते हैं तो जवाबी कार्रवाई हम भी कर सकते हैं। ये जतलाने की कोशिश की जा रही है, ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि आप जब अगर कोई केस दर्ज कर रहे हैं तो हमारे पास भी स्टेट एजेंसीज है जिसके तहत जो है हम ऐसा कर सकते हैं। और ये कन्फ्रंटेशन और टकरार जो है बढ़ता जा रहा है। इसके पहले 20 जनवरी को जब सीआरपीएफ की कंपनीज को उतारा गया था बिना रिक्विजिशन के, बिना किसी अनुमति के, तो उस वक्त जो है सीआरपीएफ के खिलाफ भी एक एफआईआर दर्ज की गई थी। यानी अब जिस तरह से कन्फ्रंटेशन बढ़ रहा है तो सीधे सीधे टकरार बढ़ रही है केंद्र और राज्य के बीच। इसको इस हिसाब से भी देखा जा सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो भी दिखा रही है कि हमारे पास भी एजेंसीज, अगर आप अपने एजेंसीज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे पास भी एजेंसीज है। तो जाहिर तौर पे इससे कन्फ्रंटेशन बढ़ता जा रहा है, टकरार बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, ईडी के अधिकारियों की ओर से लगातार पूछताछ की जा रही है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से, लेकिन वहीं हेमंत सोरेन ने SC/ST के एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करवा दी है ईडी के अधिकारियों को लेकर। लगातार इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं। ईडी के अधिकारी भीतर सीएम आवास के भीतर पूछताछ कर रहे हैं। जैसे और जानकारी निकलकर सामने आएगी आज तक आप तक पहुंचाएगा। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर।